रात के समय हम गश्त में थे पुलिस वालों के साथ। पिछले 2-3 साल में इस साल जो है पहली बार ऐसा हुआ। सबसे बड़ी सफलता पुलिस को इस मामले में 1 जनवरी 2026 को मिली कि चिट्टा में सफलता मिली है। कागज को हम अपने पास रखेंगे क्योंकि साल भर के बाद यही कागज वो सवाल बन के उभरेगा। 1 जनवरी 2026 आज ये तारीख है और 31 दिसंबर 2025 की तारीख के दरमियानी रात, जैसा कि हर दफ़ा होता था कि जब हम खबरें बनाने रात के समय सड़कों पर निकलते थे तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती थी जिसको लेकर के लगातार अगले दिन सुबह खबर बनानी पड़ती थी। रात के समय हम गश्त में थे पुलिस वालों के साथ और दुर्ग पुलिस का जो उनकी जो प्लानिंग थी, उनका जो काम था, जिस तरह से वो मुस्तैद थे कल चौक चौराहों पर 31 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार हम लोग खबरें बनाते थे, लगातार कोई ना कोई खबरें निकल के आती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल में इस साल जो है पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और छोटी मोटी जो चीज़ें हुई थी, जैसे कि एक खबर आई थी हमें कि पावर हाउस के पास किसी दुकान में भीतर आग लग गई है। इसी तरह की 1-2 घटना थी, लेकिन कहीं भी किसी तरह की ऐसी घटना नहीं घटी कि कोई किसी को मारा हो, किसी पे ऐसा वार हुआ हो कि किसी की हत्या हो गई हो। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दुर्ग पुलिस ने काबिल तारीफ़ काम किया, जिसकी उपलब्धि यहाँ के जो दुर्ग ज़िले के जो कप्तान हैं वो तो गिनवा ही रहे। मेरे हाथ में कागज़ है और कागज़ में लगातार वो तमाम सारे आंकड़े हैं, जिस तरह से जो घटनाएं शुरुआत से हुई 2025 की शुरुआत से और अब अंत तक, और जिसमें कार्रवाई हुई, जिसमें कार्रवाई छूटी है, सारी चीज़ों को इसमें उन्होंने लिख के सबको दिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कागज़ को हम अपने पास रखेंगे क्योंकि साल भर के बाद यही कागज़ वो सवाल बन के उभरेगा कि आखिर इन तमाम सारी चीज़ों में और क्या-क्या कार्रवाई होंगी। खैर, ये दूसरी बात है। सबसे पहली चीज़ खबर बनाने की ये थी कि जिस तरह से सुचारू रूप से दुर्ग पुलिस ने काम किया वो वाक़ई में देखने को मिला बीच सड़क चौराहों पे, और कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। जहाँ-जहाँ पर पार्टियाँ हो रही थी वहाँ पर भी पुलिस तैनात थी। जहाँ-जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति होती थी हर बार, जैसे कि बार-बार मॉल का ज़िक्र होता था, लिस्टोमेनिया का ज़िक्र होता था, लेकिन वहाँ पर भी चीज़ें जो थी सकारात्मक ढंग से हुई और 12 बजे के बाद 12 बज के साढ़े 12 बजे तक बताते हैं कि सारे जगह से लोग जाना शुरू हो गए थे। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि ही है, और बाकी उपलब्धियाँ जिसके कागज़ मिले हैं, इस कागज़ को लेकर के मैंने एक खबर बनाई है, उसको आप फिर से देख सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे रिपोर्ट थे, कौन-कौन से ऐसी खबरें थी और कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ थी जिस पर पुलिस ने काम बेहतर किया, पुलिस ने काम बेहतर नहीं किया है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और चूँकि इसी आयोजन को लेकर के आज एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस की तमाम सारी चीज़ों को बताना भी ज़रूरी था, इसलिए हम बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज चिट्टा भी पकड़ा है, तो सबसे बड़ी सफलता पुलिस को इस मामले में 1 जनवरी 2026 को मिली है कि चिट्टा में सफलता मिली है पकड़ने में। और इसके साथ जो जैसी-जैसी चीज़ें होंगी, जो घटनाएँ होंगी, दुर्घटनाएँ होंगी, वो लगातार हम लोग भी ये हमें भी डायरियाँ मिली हैं, तो हम लोग भी उस डायरी में नोट करते रहेंगे, ताकि अंत में जो है ये सवाल पूछा जा सके कि कितनी चीज़ों में अब तक कार्रवाई और कितनों में नहीं हुई। तो लगातार खबरों के माध्यम से बने रहिए। केपी न्यूज़ की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ जो हमेशा की तरह साथ में रहते हैं और लगातार खबरों को कवरेज करते रहते हैं। कैमरे के सामने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हर बार मुँह उठा करके चला आता हूँ। तो आप लोग का प्यार देने के लिए भी शुक्रिया। आप लोग लगातार जो वॉच करते हैं चैनल को, उसके लिए भी शुक्रिया। 2025 में जैसा आप लोगों ने, हमारे जो भी दर्शक हैं उन्होंने प्यार दिया, 2026 में वो दुगना प्यार मिले और दुगनी गति से हम काम भी करते नज़र आएँगे। जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि फ़ोन आता है और तुरंत हम लोग आ जाएँ, तुरंत। देखिए, पत्रकारों को बेसिकली टाइमिंग को लेकर के जो पाबंदियाँ होती हैं वो बहुत चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। तो जैसे रात में 2 बजे, रात में 1 बजे जिस तरह से आप लोग भरोसे से फ़ोन उठाते हैं, उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे और हम भी फ़ोन रिसीव करेंगे। हमें लगेगा कि अगर वो खबर बन सकती तो बिल्कुल बनाएँगे, अगर लगेगा कि उसमें दोनों पक्ष नहीं है या खबर नहीं बन सकती तो वो आपसे वार्तालाप की जाएगी। शुक्रिया। करके क्राइम में वृद्धि हुई है और उसका मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अपराध के पैटर्न में वृद्धि हुई है, रजिस्ट्रेशन की दरों में वृद्धि हुई है, साथ ही जो नए कानून आए हैं और साथ ही माइनर एक्ट का इन्फोर्समेंट, आबकारी एक्ट के मामले पिछले साल जितने थे इस बार उससे डबल से ज़्यादा है। तो इन्फोर्समेंट में वृद्धि होगी तो अपराध बढ़ते हुए दिखेंगे। और रही बात डिटेक्शन की है, तो डिटेक्शन का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। और महिला संबंधी अपराधों में कुछ विशेष सेक्शन थे जिनकी परिभाषाएं तब्दील हुई, उसकी वजह से भी अपराध की कैमी बढ़ी है। और पुलिस ने कोशिश यही की है कि मामलों का डिटेक्शन किया जाए और आरोपी को जो उचित न्याय मिलना है वो जरूर मिले।